अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 7/9 ई। क्या है क्वेश्चन? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा। एक्स्ट्रा कितनी और काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी उसमें हम ऐड कर दें तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो 70% रिड्यूस हो जाए। 70% रिड्यूस टू रिड्यूस बाई, इन दो बातों में अंतर होता है। रिड्यूस यहाँ पर बाई नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है टू। मतलब क्या है इसका कि ये 70% रिड्यूस होकर के हो जाएगी, 70% रिड्यूस नहीं होगी। 70% रिड्यूसेस बाई अगर लिखा होता तो इसका मतलब होता कि जैसे पहले 100 है तो उसमें 75 रिड्यूस हो जाती तो 25 बचती। ऐसा नहीं कहा यहाँ बोला है कि जितनी पहले थी उसकी 75% हो गई है। आई होप क्वेश्चन की लैंग्वेज आप क्लियर कर पा रहे होंगे। नाउ वी अप्लाई द फार्मूला। क्या है? लैम्डा जो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये होता है h डिवाइड बाई पी। पी क्या है? ये है मोमेंटम। यहाँ पर हमें मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना होगा और इसके लिए फार्मूला होता है p की जगह होता है अंडर रूट में 2mk। यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला केस जब लैम्डा जो है वो लैम्डा ही है और काइनेटिक एनर्जी जो k है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो E के बराबर है, तो ये पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरे वाले इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया। तो सपोज करिए कि जो आपका ये काइनेटिक एनर्जी है वो पहले E थी और अब ऐड कर दी तो E डैश हो गई। तो उससे हुआ क्या कि जो वेवलेंथ है वो 75% हो गई है। तो यहाँ पर लैम्डा का 75% निकाल लो आप, तो 75 से मल्टीप्लाई कर लो और 100 से डिवाइड कर लो, ये 3/4 आ जाएगा। तो ये न्यू वेवलेंथ है और न्यू एनर्जी ये आपका ई डैश के बराबर है। तो लैम्डा डैश एंड के जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे रखी जाएंगी, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी दैट विल बी लैम्डा डैश इक्वल टू h देन डिवाइड बाय अंडर रूट में 2 देन m देन ई की जगह हो जाएगा ई डैश, राइट। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया है। और अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लैम्डा डैश है, न्यू वाली जो वेवलेंथ है वो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 3/4 आएगा। तो यहाँ पर हम लैम्डा डैश इक्वल टू 3/4 लैम्डा में ये जो लैम्डा है और लैम्डा डैश है इनकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा h देन डिवाइड बाई अंडर रूट में 3, मैं लैम्डा डैश की वैल्यू रख रहा हूँ तो ये आ जाएगा m ई डैश, सॉरी 3 कहाँ से हो गया, ये तो 2 रहेगा ना, 2 देन m देन ई डैश, लैम्डा डैश की जगह हो गया और फिर 3 फिर बाई 4 देन h डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m e। यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे, h कैंसिल हो जाएगा, 2m ये सब कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 बराबर क्या आएगा? 3/4 का स्क्वायर, ये 9/16 आएगा और ये e जो अंडर रूट में है ये आपका हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और इधर ई डैश आ जाएगा। यहाँ से ई डैश जो आएगा दैट विल बी 16/9 मल्टीप्लाइड बाई ई। ये आपकी फाइनल एनर्जी है, बट यहाँ फाइनल एनर्जी नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा कि कितना और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो आप। मतलब जो पहले है ई उसमें आप कुछ सपोज एक्स ऐड कर रहे हो तो वो ई डैश हो जा रही है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ई डैश कितना है? 16/9 ई है और अब यहाँ से x निकाल लो तो यह आ जाएगा 16/9 ई देन माइनस ई, 7/9 ई आ जाएगा और आंसर बनेगा ऑप्शन बी।